स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी, विषय हिंदी से पाठ 6, कबूतर और मधुमक्खियाँ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार पाठ है, बहुत ही बढ़िया पाठ है। पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करना हमारा धर्म है। पशु पक्षी भी कभी कभी यह धर्म निभाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम भी मुसीबत में फंसे अपने साथियों की सहायता करें। तो कोई भी हमारा मित्र है, कोई भी हमारा दोस्त है, यदि वो मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, तो हमको उसकी क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। और यही हमारा क्या है? धर्म है। और पशु पक्षी भी ये जो धर्म है वो बखूबी निभाते हैं, यानी कि अपने मित्रों की वो जो है क्या करते हैं? मुसीबत में फंसे हुए मित्रों की सहायता करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम भी मुसीबत में फंसे अपने साथियों की क्या करें? सहायता करें। तो इस कहानी में हमको सीखने को मिलेगा। तो किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। तो एक नदी थी और उसके किनारे क्या था? पेड़ था। एक नदी थी और उसके किनारे एक था पेड़। और पेड़ पर जो है मधुमक्खियों का छत्ता बना हुआ था। मधुमक्खी कहाँ रहते हैं? छत्ते पर रहते हैं। तो उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का क्या बना हुआ था? छत्ता बना हुआ था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। और उस जो छत्ता था उसमें बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थी। सभी लोग देखे होंगे मधुमक्खी का छत्ता। तो उनमें से एक रानी मक्खी भी थी। और उस सभी मक्खियों में से एक सबसे बड़ी कौन थी? रानी मक्खी थी। अब एक दिन की बात है। एक दिन क्या होता है कि जो रानी मक्खी है, छत्ते से निकलते समय नदी में गिर गई। अब जस्ट उसके पेड़ के नीचे क्या था? नदी था। चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये है पेड़ और ये है नदी। तो जैसे ही वो जो मधुमक्खी है, रानी मक्खी, वो जो है छत्ते से बाहर निकल रही थी, तो अचानक किसमें गिर जाती है? नदी में गिर जाती है। और उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, वह निकल नहीं सकी। अब जैसे ही वो जो है नदी के पानी में गिरती है, तो जो रानी मक्खी है, जो मक्खी है, वो बहुत ही निकलने का प्रयत्न करती है, पानी से बाहर निकलने का बहुत ही क्या करती है? प्रयास करती है। लेकिन बेचारी जो है निकल नहीं पाती। अब वह नदी की धारा में बहने लगी। अब वो जो है नदी की धारा में बहने लगती, मतलब नदी में वो जो है बहने लगती है। नदी के किनारे कबूतर पानी पी रहा था। अब उसी नदी के किनारे एक जो कबूतर है, जो क्या कर रहा था? उस नदी में पानी पीने के लिए आया हुआ था। और नदी में वो जो है बैठकर, मतलब नदी के किनारे बैठ कर के पानी पी रहा था। उसे मक्खी पर बहुत दया आई। अब वो जो कबूतर है किसको देखता है? रानी मक्खी को। रानी मक्खी जो है पानी में डूब गया था और बह बह रहा था। तो उसको जो है कौन देख लेता है? कबूतर। और उसको बहुत क्या आ जाती है? उस पर दया आ जाती है। किस पर? मक्खी पर, मतलब रानी मक्खी पर उसको दया आ जाती है कबूतर को। वह उसे बचाने की सोचने लगा। अब बेचारा जो है नदी में गिर गया था और नदी में बहने लगा था। कौन? रानी मक्खी। तो कबूतर उसको बचाने की सोचता है, क्यों ना मैं इसकी मदद करूं, क्यों ना मैं इस मक्खी की जान बचाऊं करके। अचानक उसे एक उपाय सूझा। अब अचानक उसको एक आइडिया आ जाता है, उपाय उसको आ जाता है। वह तेज़ी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुंच गया। अब वो जो है पानी पी रहा था, उसको छोड़ करके वो जो है तेज़ी से उड़ता है और पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। पेड़ के नीचे एक सूखा पत्ता लेकर उसने अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। अब जैसे ही वो जो है पेड़ के नीचे पहुंचता है, तो पेड़ के नीचे क्या गिरा रहता है? पत्ता गिरा रहता है, सूखा वाला। तो वो जो कबूतर है वो एक ठो सूखा पत्ता लेता है और फिर उसको किसमें? अपने चोंच में दबा लेता है और नदी के किनारे किनारे वो जो है उड़ने लगता है। थोड़ी ही दूरी पर उसे रानी मक्खी दिखाई दी। अब जैसे जैसे वो जो है नदी के किनारे उड़ते रहता है, तो उसको रानी मक्खी जो है दिखाई दे देती है, जो कि नदी में डूब चुकी थी, नदी में उस वो जो है बह रही थी। अब उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। अब जैसे इधर जो है ये है मधुमक्खी और ये है नदी। तो उसने सीधा वो जो सूखा वाला पत्ता है वो मक्खी के सामने उसको डाल देता है। अब थोड़ी ही दूर बाद वो जो है क्या हो जाता है कि मक्खी पत्ते पर चढ़ गई, पत्ता धीरे धीरे किनारे से लग गया। अब जैसे ही मक्खी जो है पत्ते पर चढ़ती है, सूखी पत्ते पर वो जो है चढ़ती है, तो जो पत्ता है सूखा पत्ता था, तो जो है ऊपर, मतलब तैर रहा था पानी में। तो जो पत्ता है धीरे धीरे नदी के किनारे पर आ जाता है। अब रानी मधुमक्खी डूबने से बच गई। तो इस प्रकार से जो रानी जो मधुमक्खी थी वो जो है डूबने से बच जाती है। किसकी मदद लेकर के? कबूतर की मदद से। तो बेचारे कबूतर ने रानी मधुमक्खी की क्या बचा दी? जान बचा दी। अब कबूतर का ध्यान पत्ते पर ही था। अब वो जो
कबूतर है उसका ध्यान किस पर था, पत्ते पर, और पत्ते पर कौन बैठी हुई थी, रानी मधुमक्खी वो जो है बैठी हुई थी। अब उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं। अब वो जो कबूतर है देख रहा था, क्या देख रहा था कि जो मधुमक्खी था वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था, मतलब एकदम चुपचाप वो जो है पड़ी हुई थी। वह चोंच में पत्ता दबाकर पेड़ के नीचे आ गया। अब क्या होता है कि जो कबूतर रहता है वो फिर से अपने चोंच में पत्ते को दबाता है और वो जो है रानी मधुमक्खी को उठा करके किसके पेड़ के नीचे आ जाता है। कुछ देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा कि मधुमक्खी हिलती ही डुलती या नहीं। तो बेचारा कबूतर उसको बैठ करके देख रहा था, क्योंकि वो जो मधुमक्खी थी वो हिल डुल नहीं रही थी। मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी। अब अचानक से जो मधुमक्खी है वो हिलने लगती है, वह धीरे धीरे पत्ते पर चढ़ने लगी और उसने कबूतर को क्या कर दिया कि और देखा। अब जो मधुमक्खी थी वो जो है धीरे धीरे हिलने डुलने लगती है और जैसे ही उसको होश आता है वो जो है क्या हो गई थी, बेहोश हो गई थी। अब जैसे ही उसको होश आता है तो क्या होता है, कबूतर की ओर देखने लगती है। कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मक्खी बच जाएगी। तो कबूतर जो है एकदम खुश हो गया और उसको विश्वास हो गया कि बेचारी जो मक्खी है वो बच गई ऐसा करके। और रानी मक्खी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। अब जैसे ही रानी मक्खी को होश आ जाता है वो जो है पानी से बाहर, नदी से बाहर निकल जाती है। तो वो जो है धीरे धीरे उड़ करके अपने किसमें, छत्ते में चली जाती है। रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने से सभी मधुमक्खियां परेशान थी। उसके छत्ते में आया देखकर सभी बड़ी प्रसन्नता हुई। अब बेचारी जो रानी मधुमक्खी थी वो कहाँ चली गई थी, नदी में गिर गई थी। अब जितने भी सभी जो मधुमक्खियाँ थी सब क्या थे, परेशान थे कि रानी मधुमक्खी कहाँ चली गई ऐसा करके। अब जैसे ही रानी मधुमक्खी अपने छत्ते पर वापस आती है तो सब जो है बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कबूतर ने किसकी जान बचाई, रानी मधुमक्खी की जान बचाई। अब आते हैं फिर से, आई होप इतने तक आप जो है समझ चुके होंगे। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी उधर आया। अब जंगल था, एक शिकारी आता है शिकार खेलने के लिए और वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। अब वो जो शिकारी था वो क्या करता था कि चिड़ियों को जो है शिकार करने लगता था, चिड़ियों को जो है मारने लगा। उसके भय से सभी पक्षी जो है इधर उधर छिपने लगे। अब जैसे ही सभी पक्षियों ने किसको देखा, शिकारी को देखा, और वो जो है चिड़ियों का शिकार करता था, तो सभी पक्षी जो है उससे डर गए और इधर उधर जो है छिपने लगे। जिस कबूतर ने रानी मक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आ गया। अब जिस कबूतर ने जो है किसकी जान बचाई थी, रानी मक्खी की जान बचाई थी, तो जो कबूतर है वो उसी पेड़ पर आ जाता है जिस पेड़ पर जो है मधुमक्खियों का क्या था, छत्ता था। अब डर के मारे वह पेड़ के पत्तों में छिप गया। अब जो कबूतर था वो जो है डर गया था किससे, शिकारी से। तो जो है पत्तियों पर, पेड़ की पत्तियों में वो जो है छिप जाता है। रानी मक्खी ने उस कबूतर को देखा तो तुरंत मधुमक्खियों से कहा, हमें किसी भी तरह इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। अब रानी मक्खी जो मक्खी थी वो जो है किसको देखती है, कबूतर को। अब कबूतर को देखती है तो क्या सोचती है कि हमको इस कबूतर की क्या करनी है, रक्षा ही करनी है। किसी भी तरह से हमको इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए, इसकी जान हमको बचानी चाहिए ऐसा करके। क्यों बचानी चाहिए, क्योंकि कबूतर ने सबसे पहले भी रानी मक्खी की क्या बचाई थी, जान बचाई थी। तो रानी मक्खी भी क्या सोचती है कि हमको भी इस कबूतर की जान बचानी है। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमक्खी छत्ते से निकल पड़ी। अब जैसे ही रानी मधुमक्खी बोलती है कि हमको कबूतर की जान बचानी है करके, तो सभी जो मधुमक्खियां हैं वो छत्ते से निकल जाते हैं। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था, और जो शिकारी था उसने किसको देख लिया था, कबूतर को देख लिया था, जो कि पत्तों के में छिपा हुआ था। वह उसकी ओर निशाना साध रहा था कि मधुमक्खी तेजी से उसकी ओर झपटी। अब जैसे ही उसने कबूतर को देखा और उसकी ओर क्या कर रहा था, उसको मारने के लिए निशाना लगा रहा था, तो जितनी भी मधुमक्खियाँ थी वो जो है शिकारी को झपट लेती है काटने के लिए। उन्होंने कई जगह शिकारी को काट खाया। अब उसने शिकारी को बहुत अधिक मात्रा में क्या कर दिया, काट दिया। शिकारी जो है एकदम डर गया, घबरा जाता है, उसका निशाना चूक गया। यानी कि जो शिकारी था उसका निशाना जो है चूक जाता है। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी। अब उसने क्या लगाया हुआ था, निशाना तो लगाया हुआ था, लेकिन उसका जो निशाना है वो चूक जाता है। उसने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अब बेचारा जो कबूतर है वो अपनी आंखों को बंद करके चुपचाप पत्तों के नीचे जो है बैठा रहता है छिप करके। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खोली तो देखा शिकारी अपना सिर पकड़ करके बैठा है। अब थोड़ी ही देर बाद जो कबूतर है अपनी आंखों को खोलता है तो क्या देखता है कि जो शिकारी है, शिकार करने वाला व्यक्ति है, वो जो है अपने सिर को पकड़ करके बैठा है। उसे कुछ मधुमक्खियाँ उड़ती हुई पेड़ों की ओर आती दिखाई देती है। तो
कबूतर क्या देखता है कि कुछ जो मधुमक्खियां हैं कब शिकारी को काट लेते हैं और फिर से अपने वापस छत्ते में आ जाते हैं। कबूतर सब कुछ समझ गया। क्या समझा? कि इन मधुमक्खियों ने मेरी जान बचाई है ऐसा करके। तो उन्होंने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उसको धन्यवाद किया। तो जो कबूतर है वो मधुमक्खियों की ओर देखता है और मन ही मन अपना सबको धन्यवाद करता है। तो इस तरह से हमारे ये जो पाठ है, हमारी ये जो कहानी है वो समाप्त होती है। तो पाठ से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमको अपने दोस्तों की मुसीबत के समय क्या करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जिस तरह सबसे पहले कबूतर ने किसकी, रानी मक्खी की जान बचाई थी और उसके बाद फिर मधुमक्खियों ने मिलकर के किसकी जान बचाई, कबूतर की जान बचाई। तो ये था हमारा पाठ कबूतर और मधुमक्खियाँ। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के पाठों को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।